अभी हाल ही में एक खबर आई थी झारखंड के जमशेदपुर से, जहां स्कूली बच्चों को बांग्लादेश और पाकिस्तान के राष्ट्रगीत पढ़ाए जा रहे थे। और अब खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां बच्चों को भगवान श्री राम को लेकर भ्रामक पाठ पढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस और मैं हूं नीलम। क्यों हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं? क्यों बचपन में ही उन्हें किसी बात को सिखाने पर जोर देते हैं? जाहिर सी बात है, उस समय बच्चों का दिमाग खाली होता है और बातें आसानी से उनके दिमाग में बैठ जाती हैं। अब इतिहास को बदलने की फिराक में लगे लोग इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के स्कूलों की कक्षा 6ठी की किताब में राम को घुमंतु यानी खानाबदोश बताया गया है। किताब में राम शब्द का अर्थ है द रोमिंग। यह भी झूठा दावा किया गया है कि संस्कृत शब्द राम अंग्रेजी शब्द रोमिंग से विकसित हुआ है। इस प्रकार किताब में बड़ी ही चालाकी से अपने झूठे दावों को सच साबित करने की कोशिश की गई है। तो पहले किताब के उस दावे को गलत साबित करते हैं जिसमें राम को अंग्रेजी शब्द रोमिंग से विकसित बताया गया है। दरअसल राम शब्द संस्कृत के दो धातु रम और घम से बना है। रम का अर्थ है रमना, किसी भी चीज में रम जाना। घम का अर्थ है ब्रह्मांड का खाली स्थान, यानी राम का अर्थ हुआ ब्रह्मांड में रम जाना। 6ठी क्लास की वो किताब जिसका शीर्षक है अतीत और विरासत, जो भारत पर आर्यों के आक्रमण के झूठे दावे करती है। ये वो किताब है जो उस महान महाकाव्य रामायण को अपमानित करने की एक असफल कोशिश है, जो विश्व की सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में है। जैसा कि हमेशा से होता आया है, भगवान राम के झूठे चित्रण का उद्देश्य राजनीति से प्रेरित है। इसका उद्देश्य शायद इस विचार को बढ़ावा देना है कि भगवान राम इस देश के नहीं बल्कि एक आक्रमणकारी थे, ठीक वैसे ही जैसे यूनानी, ईरानी, तुर्क, मुगल जैसे कई विदेशी आक्रमणकारी, जिन्होंने न सिर्फ इस जमीन को लूटने की कोशिश की बल्कि हमारी संस्कृति को भी तबाह कर दिया। लेकिन सालों बाद जब इतिहास लिखा गया तो उन्हें महिमा मंडित किया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि रामायण का बंगाली में अनुवाद तुलसीदास के रामचरितमानस से पहले हुआ था। कीर्तिवास ओझा ने इसका अनुवाद किया था, जिनका जन्म 1381 में हुआ था और 1461 में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि महाकवि तुलसीदास का जन्म 1511 में हुआ और 1623 में उनकी मृत्यु हुई थी। इससे साबित होता है कि कृति बसी रामायण रामचरितमानस से बहुत पहले लिखी गई थी। हालांकि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों ने इस विश्वास को तोड़ने की पूरी कोशिश की। सालों तक लोगों के दिमाग में ये बातें भरी गईं और अभी भी भरी जा रही हैं। वाम मोर्चा रणनीतिक रूप से भगवान राम को ऐतिहासिक चरित्र मानता है और इसलिए कभी भी इतिहास की पुस्तक के माध्यम से उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। इसके बजाय उन्हें सभी सामाजिक समूहों के सामान्य लोगों के मानस में हेर फेर करने के लिए अनौपचारिक सामाजिक प्रचार के रूप में श्री राम के बारे में असंगत बयान जारी किए गए। वाम मोर्चा के विपरीत वर्तमान में श्री राम को ऐतिहासिक मान्यता दी गई है ताकि वे शिक्षाविदों को एपिक के गलत विवरण को इतिहास के रूप में बता सकें। उन्होंने स्कूली बच्चों के मन को अपने जीवन की शुरुआत में ही हमारे लोकाचारों के खिलाफ उकसाने का लक्ष्य रखा है। पश्चिम बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में आने वाली पीढ़ियों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। बस आपको एक साल पहले की बंगाल की घटना की याद ताज़ा कराए देते हैं। 2019 अगस्त में पश्चिम बंगाल में श्री राम का मुद्दा सुर्खियों में था, जब हुगली जिले के स्कूल में 10वीं की परीक्षा के टेस्ट में एक सवाल आया जिसमें छात्रों से पूछा गया कि जय श्री राम नारे का दुष्परिणाम बताएं।